चली मन की हवा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ? नमस्कार, ये रंजीता थापा आप लोग का पास हम लेके आया। ये सिक्किम का सारथी है, मतलब ये टैक्सी चलाते हैं। तो आज हम इसको लेके आया, इसका मुख से सुनेगा ये क्यों ये प्रोफेशन चुना है, इनका ये प्रोफेशन है, क्यों ये प्रोफेशन सुना है और कैसे शुरुआत हुआ, तो बताइए। तो हाँ, तो मेरा ये प्रोफेशन तो मैंने अचानक, जैसे ड्राइविंग मुझे आता था पहले से, प्राइवेट गाड़ी हम चलाता था। अचानक से मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस, मेरे हस्बैंड अचानक से बीमार होने के कारण वीआरएस लेना पड़ा। तो मैंने ये जैसे ड्राइविंग को जो मेरा हॉबी था उसको अपना ये प्रोफेशन बना लिया है। इसलिए और जो ये ड्राइविंग आप पहले से ही जानता था या सीखना? नहीं, सीखना नहीं पड़ा क्योंकि हमें पहले से आता था, प्राइवेट गाड़ी हम चलाता था। हाँ, और जो सारथी है वो हमारे सिक्किम के सीएम साहब प्रेम सिंह गोले सर ने ड्राइवर जो बोलते हैं, ड्राइवर से हटा के ड्राइवर को सभी को सारथी का नाम दिया। हाँ, और जो हमारा था ना अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण। जी जी जी, हाँ, ये नाम हमारे सिक्किम के सीएम साहब प्रेम सिंह गोले सर ने दिया है। हाँ, सारथी। हाँ, बढ़िया। हाँ, आप ये सारथी बन के ये प्रोफेशन जो चुन लिया है, तो ये नहीं होता है कि आप महिला है, कभी महिला है इसीलिए आप कभी मुसीबत नहीं हुआ आपका ये प्रोफेशन का साथ? नहीं, आज तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक दो बार गाड़ी पंचर हुआ तो तब क्या हुआ, तो जो मेरे गाड़ी में टूरिस्ट थे उन्होंने टायर बदल दिया। एक बार लोकल जो प्राइवेट गाड़ी वाले ने रोक के भी, ओहो दीदी तो टूरिस्ट घुमा रहा है, टायर तो पंचर हो गया, उन्होंने भी जैक लगा के टायर बदल कर दिया। एज ए लेडीज सभी हेल्प करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं हमको। कभी ऐसे नहीं होता है कि जैसे आप महिला है, आप दूर तक आपका पैसेंजर लेके गया तो घर वापस आने का टाइम बहुत देर हुआ, ऐसे कभी फंस नहीं जाते? क्या होगा, अभी घर जा पाएगा या बाहर ही रहना पड़ेगा? तो बाहर रहेगा तो कितना सुरक्षित है, ऐसे होता है कभी? वैसे तो हमारे और भी सारथी वुमन सारथी हैं, वो जाते हैं, रहते हैं, पर अगर पड़ जाए तो रह सकते हैं। सिक्किम में सुरक्षित है, कोई डर नहीं है। वो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग वगैरह में भी रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा ये टूरिस्ट का प्लेस होता है, जहाँ से हम टूरिस्ट उठाते हैं या छोड़ते हैं, वहाँ पे हमें पूरी सेफ्टी होती है, हमारे लिए पूरा सुरक्षा होता है, हमारे लिए रूम अवेलेबल भी होता है। वो लोग अपनी तरफ से टूरिस्ट जब लेके जाते हैं वो हमें फ्री में रूम देते हैं। थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से जो दे दे हमारा अपना मुझे होता है, खाना रूम हमें मिलता है। अगर हमें इमरजेंसी में रुकना पड़े तो प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी जैसे रास्ते में गाड़ी खराब हो गया, अभी क्या करूँ, ऐसे हुआ सिचुएशन कभी? हाँ, हुआ ऐसा। एक बार मैं नामची दिखाते हुए रावंग से होते हुए पेलिंग जाना था मुझे सिक्किम में, तो आफ्टर नामची की मेरा गाड़ी खराब हुआ। तो गाड़ी खराब हुआ तो उसका क्लच पे चला गया, तो गाड़ी 1 इंच भी नहीं जा रहा था। तो एक दूसरे गाड़ी वाले से, प्राइवेट गाड़ी वाले ने वहाँ लोकल जो मैकेनिक था उसको उसने खुद भेज दिया, और मैकेनिक ने आके मेरा गाड़ी खींच के ले जाके 1 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर उसने काम जल्दी करके मेरा गाड़ी रेडी करके मुझे दे दिया। हाँ, और तब पैसेंजर भी मान लेते हैं क्या है? ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, मतलब अलग गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में पैसेंजर को डाल देते हैं ना, शिफ्ट कर देते हैं। यस, क्योंकि हम कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको हरेजमेंट नहीं करते, उनका टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो तो लिमिटेड टाइम पे आते हैं, टूरिस्ट है, उनके पास टाइम नहीं होता। तो हम उनको छोड़ देते हैं, दूसरी गाड़ी आ जाती है और हम अपना गाड़ी बनवा के निकल लेते हैं। हाँ, ठीक है। और जैसे आप महिला है, महिला को हमारा भारत में थोड़ा दुर्बल मानता है ना, महिला पुरुष से थोड़ा पीछे। तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि जो आप गाड़ी से पैसेंजर को जगह में पहुंचा दिया, फिर जो भाड़ा है वो लेके, कभी हुआ ऐसा स्थिति, कभी हुआ कि ये भाड़ा के लिए एकदम हल्ला बोल हुआ है और इतना 1000 रुपीज़ से 1000 रुपये में फिक्स हुआ था, फिर 500 रुपया देने के लिए ऐसे
ऐसे कभी? हाँ, ऐसे कभी एक दो बार तो हो जाता है, कई बार ऐसे हुआ है। जैसे अब जो आता है हमारी गाड़ी में बुक करके आता है, वो ऑलरेडी जैसे फुल डे का बुक उसने बुकिंग लिया है, वो ऑलरेडी उसने फुल डे का 3,035 करके दिया होता है, तो उसके हाथ से दूसरा भाड़ा दूसरा लेगा तो 2,500 में लेगा, तो तीसरा लेगा, फिर वो हमें 1,500-1,700 में देगा। तो हम तो सामने वाले को 1,700 वाली सर्विस दे पाएंगे, जबकि उसने 3,500 खर्चा किया, तो वो 3,500 वाला सर्विस की तमन्ना इच्छा रखता है। तो ऐसे में कभी दोनों ड्राइवर और जो गेस्ट होते हैं उन दोनों के बीच में मन मुटाव थोड़ा आ जाता है। हाँ, आ जाता है, होता है ऐसा, कई बार हो जाता है, कई बार ऐसे हुआ है, हो जाता है। हाँ, यही। ओके। सिक्किम में जैसे आप सारथी है, शायद कभी ऐसे होता है रात 2 बजे 3 बजे तक महिला है, आप सेफ्टी फील करता है, जैसे हाँ, डर नहीं लगता? नहीं, डर कोई नहीं है। आज हमने 2009 से जो इससे पहले सरकार थी उसने स्टार्ट किया था, लेडी ड्राइवर को लाइसेंस देना स्टार्ट किया था, कमर्शियल लाइसेंस। तो हम तब से लेकर 2000 कितने बोला? 9 से हम हमारे जो प्राइवेट हमने कमर्शियल लाइसेंस बना लिया था, तो 9 से हम चला रहे हैं। पर आज तक वो ऐसा कोई डर कभी हुआ नहीं है, चाहे हम सिलीगुड़ी सिक्किम आउट ऑफ सिक्किम आते तब भी नहीं हुआ है, तब भी हमें थोड़ा हेल्प ही मिलता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मीन्स ये सिक्किम सरकार जो आप लोग का ऊपर बहुत नजर रखते हैं। हाँ, तो आप लोग सुरक्षित रहे। सरकार का हमारे साथ पूरा मतलब अच्छा वो ध्यान रखता है लेडीज के लिए। सिक्किम में हर लेडीज के लिए नॉट मतलब ये ड्राइवर सिर्फ नहीं है, और भी जो भी है लेडीज, कोई वहाँ पे डर नहीं है, चाहे 12 बजे घूमते रहो एकदम। और जैसे शिमला में और सिक्किम में जैसे टैक्सी है, ऑटो नहीं है, ऑटो नहीं है। हाँ। सिक्किम में ऑटो रिक्शा के बदले ही टैक्सी ही है, वो गाड़ी रिक्शा हिल है ना, तो टैक्सी है ना। तो सिक्किम में टैक्सी आप लोकल जो पीपल है उसका ऊपर तो नहीं, टूरिस्ट का ऊपर डिपेंड करता है ना। तो टूरिस्ट कैसे कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आपको मिलता है? टूरिस्ट तो ऑल ओवर इंडिया से, एवरी स्टेट से आता है, प्लस फॉरेनर्स भी आता है सिक्किम में। फॉरेनर्स भी यहाँ बहुत आता है सिक्किम में देखने के लिए, घूमने के लिए। पहले का यहाँ राजा था, कैसा था, क्या था, उसका क्या कल्चर था। पहाड़ है, बहुत जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च करने के लिए। ऐसे और भी जैसे अभी यहाँ है सिक्किम में हेल्थ का, जैसे है ना ये मणिपाल यूनिवर्सिटी वगैरह है। सिक्किम में बहुत दवाई की फैक्ट्रियाँ भी है ना। इसे ये सब क्या क्या कैसे कैसे सब देखने के लिए बहुत आते हैं, वो भी आते हैं। और ये जो फॉरेनर लोग आता है या हमारा डिफरेंट स्टेट से जो टूरिस्ट आप लोग मिलते हैं ना, तो वो लोग जब आप लोग को बोलता है टूरिस्ट स्पॉट, ऐसा कुछ स्पॉट बताइए तो। हाँ, वो लोग डिस्कस करता है, क्या आजकल के ज़माने में तो ऑलरेडी उन्होंने मैप पे देखा होता है, आता है, वो आता है। ऐसे जैसे मंदिर वगैरह भी है वहाँ पे, झरना भी है, बहुत वाटरफॉल वगैरह ये सब देखता है। इसके अलावा बहुत नेचर को फील करने भी आता है, एकदम ग्रीनरी भी है, एक तरफ ग्रीन है ना, ग्रीन है। और ऊपर साइड में जाएंगे तो ठंडा, पूरा ठंडा एकदम कुल्फी जमने वाला, -डिग्री पे जाने वाला, बर्फ भी है एकदम, वो बर्फ देखने के लिए वो भी आता है। मतलब दोनों आपका मिलेगा आपको। ऊपर साइड जाएंगे तो बर्फ और ठंडा। हाँ, वन साइड पे आपको एकदम परमिट लेके जाना पड़ता है, जैसे कि छंगू है, बाबा मंदिर है, नथला पास है, और गुरदुमा लेक वगैरह, 0 पॉइंट वगैरह है नॉर्थ सिक्किम की तरफ, लाचा लाचेन की तरफ। उधर आपको एकदम परमिट विदाउट नहीं जाने को मिलता है, परमिट करके जाना पड़ता है। वो सब वाटर की तरफ का एरिया पड़ता है। कभी गया? हाँ, हम गया है उधर साइड में। हम ज्यादा छंगू नथला की तरफ ज्यादा जाता है, 0 पॉइंट की तरफ जरा कम गया है हम उधर, क्योंकि उधर एकदम ऑक्सीजन जरा कम हो जाता है, इसलिए। जैसे अभी आप पैसे में सारथी है ना, आपका पैसा, तो आप फिर घर चलाते हैं ना, एक आप पत्नी भी है, आप माँ भी है ना, आपका बच्चा बताइए तो। मेरा बच्चा एक बेटी और 2 बेटे हैं। अभी बेटी हमारी भी मास्टर कर रही है, एक बेटा अब पढ़ लिया है वो,
और दूसरा छोटा वाला बेटा पढ़ रहा है। मतलब आप घर चलाते हैं, आपका जो इनकम से है ना, तो महिला सबलीकरण है ना, आपसे सीखे। हाँ है ना, आपसे सीखे कोई ऐसे आप लोग को देख के, जैसे आपको अभी तो आप 2009 से बोला ना, जी जी, तो अभी जो न्यू जनरेशन नया लड़के आया कि नहीं आप लोग को देख के? हाँ अभी तो पहले तो हम कुछ साल तक 2-3 ही लोग थे, धीरे धीरे अभी तो काफी बढ़ चुके हैं। हमारे क्या बोलते हैं 18-20 जैसे लड़की हो चुका है अभी सिक्किम में। अभी ऐसे आगे आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो थोड़ा पढ़ा लिखा आता है तो सही ढंग से टूरिस्ट से बात भी कर पाता है, अपनी बात समझा भी पाता है। वो न्यू जनरेशन आने से और भी अच्छा होगा, टूरिज्म बढ़ के जाएगा। ओह, बढ़िया बात बोला आपने ना। हाँ न्यू जनरेशन जो थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा है, पहले तो औरत को पढ़ने नहीं देता है ना, और लड़की को घर में रखती थी, लड़का को स्कूल भेजते थे पढ़ने के लिए, है ना। तो इसीलिए थोड़ा पीछे है भारतीय नारी। काम अभी तो पढ़ना पूरा जरूरी हो गया। तो जो नया लड़की लोग आया तो वो अच्छे से पढ़ा लिखा थोड़ा होगा तो सब बात वो अपनी रख भी पाएगा, समझा भी पाएगा और समझ भी पाएगा। हाँ, तो टूरिज्म और भी बढ़ेगा। तो पढ़ना कितना जरूरी है, जो भी लाइन हो पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ना बहुत जरूरी है। यस, बड़ी सुंदर बात बोला। इतना दिन जो आप ये काम कर रही है, तो आपको कैसा अनुभव है? हाँ, जैसे पहले हमें छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी पति की तरफ देखना पड़ता था, कब वो पैसे देंगे क्या है। पहले तो स्टार्टिंग में ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस ही आ गया था बोलो, उसके कारण मुझे काम करना ही पड़ा। पर अभी थोड़ी स्थिति सुधर गई है, पर फिर भी अपने काम करते रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अपने खर्चे से अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छा हम पूरी कर पाते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट अब अपना होना बहुत लेडीज लोग को भी बहुत जरूरी है आज के इस महंगाई के दौर में। हाँ, महिला सबलीकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, तब तो